कार्तिक मातम में अध्याय 26। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में सूरदास नामक राजा के पुत्र का नाम मित्रसह था, जो गुरु वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रसह को किस कारण शाप दिया? कृपा करके वह सब कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्मज्ञ राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहाँ पर रहा और प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं गिर पड़ी और थोड़ी देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोधपूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। इतना कहकर वह राजा राक्षस दुखित होकर वहाँ से चला गया। कुछ वर्ष के पश्चात राजा मित्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री व्याघ्री को राजा ने वन में मार डाला था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया। वह गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया और रसोइयों का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उसके आगे परोस दिया। गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन मनुष्य के मांस से बना है। वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का शाप सुनकर राजा ने विनयपूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही मैंने भोजन बनवाया है। राजा की यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान धरकर देखा और राक्षस द्वारा छले जाने का संपूर्ण वृतांत राजा को बताया। तब राजा भी निरपराध शाप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें शाप देने को उद्यत हुआ। लेकिन उसी समय उनकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय हैं, अतः क्रोध का परित्याग करें और जो आपके भाग्य में लिखा था उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है, अतः आप शांत ही रहिए। स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को जो ही अपने पैर पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इस कारण वह राजा राक्षस रूप में कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे शाप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे और अनेकों वर्ष तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में विष्णु लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देही धारण कर निर्जन वनों में भूखा प्यासा फिरने लगा। कई वर्ष तक अनेक कष्ट सहन करने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पक्षी मनुष्य तथा सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। वहाँ घूमते हुए उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनयपूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हैं। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राणदान दे दें। प्राणदान से बढ़कर कोई दान नहीं। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा
और जैसे व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही वह राक्षस उस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे शाप देते हुए कहा, तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे, मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होंगे। यह दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, हे दुष्टे, एक अपराध के बदले में तुमने दो श्राप दिए, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। इति 26वां अध्याय समाप्तम।